कि समस्त प्रकार के जो ये जीवन के उपक्रम हैं शरीर के, इन सभी उपक्रमों का साक्षी बन करके और यह शरीर का निरीक्षण आत्मा कर रहा है और उस आत्म रूप में विराजमान सूत्रात्मा, आधार रूप, अवलंब रूप यह आत्मा है। इसकी वजह से ये शरीर प्राणी मात्र के संचालित हो रहे हैं। ये ऊर्जा परमात्मा की ही है, परब्रह्म की ही ऊर्जा है आत्मा में, लेकिन कर्म दोष का संस्कार इस पर लिपट जाने के कारण भूल गया है। अग्नि, ईंधन में से, अग्नि में से जब कोई लकड़ी अलग हो जाती है तो शनि शनि वो बुझने लग जाती है, राख शीतल उसके ऊपर आवरण बन जाता है, धीरे धीरे वो कोयला भी हो जाती है। यह आत्मा मलिन बन जाती है। वरना इसकी तो बहुत बड़ी उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वरयंश जीवाविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अंगारे को यदि हवा दिलाई जाती रहे तो अंगारा चेतन रहता है। आत्मा के स्वरूप का निरीक्षण किया जाता रहे मन के द्वारा तो उसमें भी आवरण नहीं आच्छादित होते हैं, वो भी आत्मा प्रकाशमान है। जैसे ईश्वर अपने आप में प्रकाशमान है, ऐसे आत्मा भी प्रकाशमान। जैसे ईश्वर चेतन है, उसमें कोई मेल विकार नहीं है, सहज सुख स्वरूप है, ऐसे आत्मा भी चिदानंदमय है। बड़े भाव से जिन्होंने आप लोग आत्मोपलब्धि प्राप्त कर ली, उन संतों ने अपनी आत्मा के स्वरूप की विवेचना करते हुए कहा, मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने, मेरो सतचित मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने, मेरो सतचित। जिसने ये ध्यान धरा, जिसने ये ज्ञान विचारा, जिसने निधिध्यासन किया, मनन किया, स्मरण किया, वो सभी अच्छी तरह जानते हैं कि सदा आनंद, सदा सत्य, सदा प्रकाश रूप यह आत्मा है। कह रहे हैं वो, द्वैत वचन से मैं हूँ सृष्टा, द्वैत वचन से मैं हूँ मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, मनवाणी का मैं शब्द बोलने के कारण में दो हो गया, ईश्वर अलग हो गया और मैं अलग हो गया, देह अलग हो गया और वचन अलग हो गया, द्वैत हो गया। पर ये बोलते हुए भी लगता है कि ये मन और ये बुद्धि ये दोनों ही अलग हैं। तो सृष्टा और द्रष्टा दोनों ही उनमें इस गतिविधि का
द्वैत वचन से मैं हूँ सृष्टा, द्वैत वचन से मैं मनवारी का मैं हूँ दृष्टा, मनवारी का मैं हूँ साक्षी स्वरूप, मैं हूँ साक्षी स्वरूप, कोई कोई जाने रे, मैं हूँ साक्षी स्वरूप, कोई कोई पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, पंचकोश से तीन अवस्था से भी न्यारा, तीन अवस्था मैं हूँ अनुभव सिद्ध, मैं हूँ अनुभव सिद्ध, कोई कोई जाने रे, मेरो सच्चित आनंद रूप, कोई कोई अनुभव सिद्ध रूप, अनुभव सिद्ध रूप, कोई कोई मेरो सच्चित आनंद रूप, कोई सूर्य चंद्र में तेज भरा है, सूर्य चंद्र में अग्नि में भी ओज भरा है, अग्नि में भी मैं हूँ अद्वैत स्वरूप, मैं हूँ अद्वैत स्वरूप, कोई कोई मेरो सच्चित आनंद रूप, जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, जन्म मृत्यु मेरा पाप पुण्य कुछ कर्म नहीं है, पाप पुण्य कुछ कर्म अज निररूपी रूप, कोई कोई जाने अज निररूपी रूप, कोई कोई मेरो सच्चित आनंद रूप। गुप्तानंद जी महाराज चैतन्यानंद प्रकाश जी महाराज 14 रत्न किताब में का ये भजन है। सारी सन्यासी महात्मा इसका रोज पाठ करते हैं। जैसे अब अपन लोग कवित्त का, साखियों का, गुरु महिमा का पाठ करते हैं, ऐसे वो इसका पाठ करते हैं। ये शरीर हम नहीं है और आत्मा स्वरूप ही, प्राण स्वरूप ही चैतन्य रूप है हमारा। ये भाव करो, ये आभास करो, ये गुरुओं की शिक्षा है। तो नारायण हम सब में विराजमान है और हम सब नारायण के अंश हैं। आओ तो बोलो नमो नारायण, जाओ तो बोलो नमो नारायण, और बैठो तो आओ नारायण, और जाओ तो बोलो के पधारो नारायण। उस नारायण की लीला ये सारा संसार है। पर स्मृति में, याददाश्त में भगवान की ही स्मरणा सदैव बनी रहे,
तो ये वचन बोला सार्थक होता है, वरना ये नारायण खाली तकिया कलाम बन जाता है। बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषण बताया, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का अंत, ये तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसी जीवन में हम शरीर का बचपन, जवानी, वृद्धावस्था, रोग व्याधि, बुढ़ापा और अंत में मृत्यु भी देख लेंगे। हम देखते रहेंगे और अचानक शरीर काम करना बंद कर देगा। पंखा घूम रहा है और लाइट चली जाएगी तो पंखे का घूमना बंद हो जाएगा। उजाला प्रकाश दे रहा है, लाइट चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो शरीर का काम करना बंद हो जाएगा और लगेगा कि आत्मा चली गई। वो सर्वव्याप्त तत्व है, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो तो एक रस बह रहा है सब दूर। हमारा मोबाइल पानी में गिर गया, आग में गिर गया तो खराब हो गया, जल गया, रेंज कट जाती है। फिर वही नंबर इशू कराओ, नई सिम में नया मोबाइल लगाओ, फिर चालू हो जाती है, रेंज बह ही रही है। वो तो सदा सर्वत्र रेंज बह रही है। तो नारायण जिसे कहा गया वो अक्षय तत्व है, अक्षर तत्व है, उसे आप नष्ट होने वाला मत मानो। पिप्पलायन ऋषि ने यह व्याख्या दी। राजा निमि ने कहा, प्रभु कर्म करने का आदेश भगवान ने दिया और कर्म का जाल भी भगवान ने बनाया। जैसे ये शरीर दिया, अब शरीर के नित्य नैमित्तिक कर्म होंगे, खाना पीना, सोना, जीना, रोजी रोजगार में लगना, धंधा पानी करना, सामाजिक रस्मों रिवाज करना, रीत भात करना, पर्व त्योहार मनाना, सभी प्रकार के कार्य करने होंगे। तो महाराज इसी संसार के अंदर शरीर परमात्मा ने दिया, कर्म करने का अधिकार भी भगवान ने दिया और इसी कर्म में सब विभाजन बना दिया। इसी जीवन में इन्हीं मन के द्वारा, इन्हीं विचारों के द्वारा, इसी शरीर के द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं, एक कर्म बांधने वाला और एक कर्म तारने वाला। सही परिभाषा अगर यहां से हटकर के अपन ढूंढे तो भगवत गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। ये जो युयुत्सव है, ये जो युद्ध को उत्सुक है, ये कहां उत्सुक है? ये कुरुक्षेत्र में उत्सुक है। और इस कुरुक्षेत्र में क्या द्वंद्व है? माम कहा पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्र इस कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर के युद्ध के लिए उत्सुक हैं और फिर क्या कर रहे हैं? मैं मेरा और तू तेरा, वो वाली माया आ गई वहां। माम कहा पांडवश्चैव, पांडु के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने इकट्ठे होकर के कुरुक्षेत्र में क्या किया? ये कथा सुनाओ। धृतराष्ट्र कह रहे हैं ये शरीर कुरुक्षेत्र है और ये धर्म क्षेत्र भी है। इसी शरीर से कर्म किए जाते हैं, इसी शरीर से धर्म किए जाते हैं। धर्म और कर्म का क्षेत्र है ये शरीर, यूं मान लो आप। अब ये जो
इसी शरीर से धर्म होता है, इसी शरीर से कर्म होता है। ये भगवान ने ही तो दिया है ना शरीर। इसके ज्ञान का अभाव है, समझ का अभाव है। तो उस समझ में कुछ हमको सूझना पड़े, उगाड़ पड़े। ग्रामीण भाषा है, देशी भाषा सूझ पड़े। कुछ बुद्धि में निर्णय निकले, ऐसा उपदेश आप कृपा करके हमको श्रवण कराइए। सीधा सीधा प्रश्न है, कर्म योग के लिए मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया। अब ये कर्म योग कौन सा तो बांधता है और कौन मुक्त करता है, इसका उपदेश आप महात्मा लोग बन करके हमें कृपा करके सुझाइए। पहले कवि नाम के योगेश्वर ने जवाब दिया था भगवत धर्म का, फिर हरि नाम के योगेश्वर ने जवाब दिया था भगवत भक्त का, याद रखिएगा। फिर अंतरिक्ष ने जवाब दिया था माया का, प्रबुद्ध ने जवाब दिया था माया से करने का, पिपलायन ने जवाब दिया नारायण सब में विराजमान है, सारे विश्व में विराजमान, अणु अणु कण कण में, जर्रे जर्रे में उसकी उपस्थिति। अब आविर्होत्र नाम के योगेश्वर कह रहे हैं, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो अलौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मवात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। लौकिक रीति से कर्म अकर्म और विकर्म, इनमें कुछ भेद जाना जा सकता है, लेकिन गहन भेद नहीं जाना जा सकता। अब उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा भगवत गीता के पास। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की विशद व्याख्या सुनाई, लंबा चौड़ा प्रवचन सुनाया, और वो तीसरा अध्याय ही पूरा कर्म योग कह दिया। फिर उन्होंने ज्ञान कर्म कह दिया, फिर संन्यास कर्म योग कह दिया। तीन तीन अध्यायों में विश्लेषण भगवान ने कर दिया। वहां भी यही प्रश्न आया है, कर्म अकर्म और विकर्म, तीन शब्द दिए गए। भगवत गीता में भी एक ही चीज ज्ञान दिया, ऐसा का ऐसा ही ज्ञान दिया। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना बड़ा टेढ़ी खीर का काम है। यानी मन की एकाग्रता रख करके इसे समझना पड़ेगा। और एकाग्रता कहां प्राप्त होगी? भगवान के नाम में। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः। कर्म में अकर्म होना चाहिए और अकर्म में कर्म होना चाहिए। भगवान ने भेजा है मनुष्य बना करके, तो मेहनत करो, परिश्रम करो, काम करो। नियतम कर्म कुरुत्वम, कर्म जानो यकर्म न हो, अकर्मण्य मत बने रहो। काम से ताड़ा मत लो, काम करो। थक जाए शरीर तो विश्राम कर लो, फिर काम में लगो। माथा धन्ना जाए तो रेस्ट दे दो खोपड़ी को और फिर काम करो। पर काम करो। नियतम कर्म कर्माणि, जो निर्धारित काम मिला है उस निर्धारित काम को करो। अब सब मनुष्य एक जैसा काम तो करते नहीं, सबकी व्यवस्था एक जैसी नहीं है। अपने अपने अनुसार करो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, जैसा आपको उचित लगे वैसा वैसा आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम करो। अपनी योग्यता के अनुसार आप काम करो, पर कर्म करते रहो। अब कर्म में अकर्म देखना है। इस कर्म से क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, ये विचार नहीं करना। काम जो भी करेंगे उस कर्म के द्वारा कुछ तो परिणाम निकलेगा, पर उसका विचार मत करो। उससे क्या है कि कर्म की श्रेणी बिगड़ जाएगी। कर्म की श्रेणी कैसे बिगड़ जाएगी, उसका उदाहरण उन्होंने दिया। एक शेख चिल्ली था, शेठ जी के यहां हेमाली करता था, और हेमाली में वो घड़े में तेल घानी का लेकर के जा रहा था, और तेरे को चारा ना देंगे इसके भाड़े में। तो चाराने के भाड़े के सपने देखने लगा, घड़ा माथे पर उठा करके। ये चाराना मिलेगा राम तो कई करूंगा, आना चाराना को कई आई सकेगा, ज्यादा थी ज्यादा एक मुर्गी को बच्चों आई जाएगा।
विचार करी रो घड़ा ने माथा पर उठाईने चालतो चाल्यो जाई रो है और वणी 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 चाराना के भाड़ा की पैसा को इनकम को सोच और चिंतन करी रो कि चाराना मने मलेगा राम तो कई करूंगा तो ये ज्यादा तो कहीं नहीं आएगा, एक मुर्गी को बच्चों ले लूंगा, उनकी परवरिश करूंगा, फिर वह जवान वही जाएगा तो उनके नराई अंडा बच्चा वही जाएगा और फिर नरी मुर्गियां वही जाएगा। तो वना मुर्गियां को व्यापार करूंगा, फचे बकरियां को व्यापार करूंगा, फचे वनी पैसा की कमाई करीने और कई भी व्यापार करूंगा, बिजनेस करूंगा, छोटो मोटो सामान दिल्ली की लाऊंगा और यहाँ प्रतापगढ़ में बेचूंगा। सस्तो आइटम वहां बहुत ज्यादा थोक में मिले और यहाँ महंगो बिके। विचार करतो जाइए वो चारा न हो और विचार करतो चले जो। फिर जब मेरा अच्छा व्यापार फला फूला हो जाएगा तो फिर क्या करूंगा? बोले फिर मैं घर बनाऊंगा, एक घर खरीदूंगा। फिर अरे बोले घर बन जाएगा तो फिर घरवाली आ जाएगी, फिर घरवाली आ जाएगी तो क्या होगा? बोले फिर घरवाली से प्रेम पूर्ण झगड़े होंगे। मुंह यूं कूंगा ने वायु केगा, वह कहेगा कि नहीं आई चालो, मुंह कहूंगा नहीं वही चालो। खेचक तान मचेगा और मुंह कुआ नहीं अतरा माथो हालियो ने गड़ो माथा पे थी पड़ो और तेल सब वकरी गयो ने गड़ो टूटी गयो। बिचारा ना मजदूरी का आना तो जन क्या गया नो और वहां सेठ जी के नुकसान हो गयो। उनने कहा रे अंधा होके चल रहा था क्या हो गया तेरे को जो ऐसा कि बेशकीमती तेल का घड़ा तूने फोड़ के और सब बिखेर दिया सड़क पे, कितना नुकसान हो गया? उन्होंने कहा सेठ जी आपके तो खाली तेल को घड़ा को नुकसान हुआ, हमारी तो आखिर घर गृहस्थी क्यों बट गई? हमारी सारी घर गृहस्थी क्यों बट रही? कुछ मेरे पे तो दया करो, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे सब गृहस्थी का कबाड़ा बैठ गया। कैसे कैसे कैसे? तेरी तो गृहस्थी है ही नहीं है, तू कहां से बात कर रहा है? अरे साहब मैं ये सोच रहा था ये चाराने की मजदूरी मिलेगी, इससे मुर्गी का बच्चा खरीदूंगा, फिर उससे मुर्गियां पैदा होगी और फिर उससे व्यापार करूंगा और फिर उससे बकरियां लाऊंगा, उनका व्यापार करूंगा और फिर उससे बाजारों बिजनेस करूंगा ठेला गाड़ी पे और उससे पैसा कमाऊंगा हाथ ठेके पे और पैसा कमा के मकान बनाऊंगा, फिर शादी करूंगा और फिर पत्नी से अधिकार पूर्वक लड़ाई लड़ूंगा। अब वो लड़ाई में महाराज माथा हिला और ये मटका गिर गया, टूट गया। भगवान कृष्ण वासुदेव अर्जुन को कहते हैं ई मरेंगे ने वी मरेंगे ने वो देहिन्यो स्मन्यथा यथा देहे कौमारे यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र। ये क्या क्या कल्पना है तुम मन में इकट्ठी कर लेते हो? कर्मण्य वाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में, उसके परिणामों पे चिंतन ना करो। काम करना है, वो कर्म कोई ऊंच नीच नहीं होता है, कर्म अधम कुछ होता ही नहीं है। कर्म हर प्रकार का पूजा के बराबर। झाड़ू लगाना ये मकान की पूजा है, पोछा लगाना ये भगवान के बनाए इस मंदिर की पूजा है। जैसे भगवान को कोई मिलाता है वो एक पूजा है। कोई भगवान को श्रृंगार करता है, चंदन चढ़ाता है, गुलाल चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, इत्र चढ़ाता, वो जैसे एक पूजा है, वैसे इस मकान की भी ये पूजा है झाड़ू पोछा। वो बर्तन मांजना भी एक गृहस्थी की पूजा है, वो किचन की पूजा है, वो
उसके बिना घर की शोभा नहीं है। ये वस्त्र धोना भी इस शरीर रूपी मंदिर की पूजा है। ये बाल बच्चे भी इस गृहस्थाश्रम की शोभा है। इनको निलाना धुलाना है, इनकी तमाम व्यवस्था करना, ये भी गृहस्थाश्रम की पूजा है। हर जगह मानो तो कर्म ही पूजा है। पूजा सिर्फ मंदिर में या मूर्त में नहीं होती है। ये चलती फूलती जो मूर्तियां हैं, इसीलिए तो भंडारे किए जाते हैं और इसीलिए इनको जिमाया जाता है। इसीलिए समाज बिरादरी को बुला करके और भोजन का न्योता दिया जाता है। कहते हैं पदार्थ जैसा जिम्माने, जरूर जरूर पदार्थ जैसा। वो भी पूजा है, वो भी पुण्य है, वो भी धर्म है। और वो जो रण में बाण चलाए जाते हैं, तलवारें चलाई जाती है, वो जो गदा घुमाई जाती है, घुमा देने मारा माला घूमर घूमर घोटो, वो जो मार इनको राक्षसों को, तमाम दुष्टों को, वो भी उनके लिए धर्म है, वो उनकी पूजा है। कहा ना परशुराम ने, ए निखालिस ब्राह्मण मत समझना मेरे को, मैं कोई ऐसा वैसा हवन करने वाला नहीं हूं तुम्हारे विद्वान पंडितों की तरह। मेरा यज्ञ अलग ढंग का है। मैं धनुष के ऊपर बाण चढ़ाता हूं और फरसे को चलाता हूं एक हाथ से, और खच खच करके गर्दने धड़ से अलग बिखेरते हुए मुंड मुंड, यही मेरा यज्ञ है, ये श्रुआ है, ये आहुति है। उस काल पुरुष की आहुति लगाता हूं मैं। और जो घमंडी घमंड में आ गए हैं, उसके द्वारा काल देवता की पूजा करता हूं। ऐसा ब्राह्मण हूं मैं। वो तुम्हारे यहां ओम सुहा करते हैं और ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ पूजा पत्री करते हैं, वो मत समझना मुझे। राम को कहा, लक्ष्मण को कहा, बराबर है, बराबर है। आप दिखते ही ऐसे ही हैं, आप बोलते भी ऐसे ही हैं, आपके तेवर भी ऐसे ही दिखते हैं, मानते हैं। अब देखो कर्म का प्रकार भिन्न भिन्न। अब आप विचार करिए, हिंसा भी कर्म है, पूजा भी कर्म है, पर उन महापुरुषों को कोई पाप नहीं लगा। बड़े बड़े युद्ध लड़े महाराणा प्रताप ने, छत्रपति शिवाजी ने। हेतु उद्देश्य जो है वो परिस्थिति वशात है। युद्ध आसक्ति परक युद्ध नहीं है, वो धर्म रक्षार्थ युद्ध है। संस्कृति और परंपरा को बचाने का युद्ध है, थोपा गया युद्ध है। अरे अपन राम का ही उदाहरण देख लो ना, कितनी बार उन्होंने मान मनोबल करी, हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, सुख सारण को पांति दी, समझाना तुम्हारे जिसने भेजा तुमको गुप्तचर बना के, जासूस बना के, उस मालिक को देना। यह चिट्ठी के लक्ष्मण ने दी है, यह पाती। राम यहां बैठे हैं जंगल में, और तारा से केलवाया बाली को। मैंने सुना है नाथ मत लड़ाई के ऊपर जोश लो, आप मारे जाओगे, क्योंकि ये इस समय जो सुग्रीव आके आपको हुंकार भर के ललकार रहा है,
जरूर इसके पीछे एक शक्तिशाली ताकत का पृष्ठबल है, और ये आपके लिए मौत का संदेश है। जहां तक मैं जानती हूं, इस सुग्रीव को इसकी औकात नहीं, क्षमता नहीं है कि आपके सामने आकर के हुंकार भरे। सुना है देवताओं के स्वामी और चराचर के मालिक प्रभु राम वनवासी बन के आए हैं, उनकी ताकत से गरज रहा है ये शत्रु। इसको कमजोर समझने की गलती मत करना, मारे जाओगे। तो बाली ने क्या कहा, डर डर के जीना कोई जीना है? डर डर के जीना कोई जीना है? मरना तो एक दिन निश्चित है, पर कायर कहला करके जीना वो कोई जिंदगी नहीं है, और उससे तो मर जाना बेहतर है। और फिर अगर वो भगवान आया है तो उसके हाथों से मरने में लाभ ही लाभ है। रावण ने भी यही कहा, तामस दे भजन नहीं होई, माला फेराय कोनी, पूजन कराय कोनी, माथो झुकाय कोनी, अंति तो खचाक बचाक काया कटे ने मरी जावा यो ठीक है। असो मौको कभी आवेगा? आप देखिए, पर राम ने संदेश बराबर दिया, राम ने चेतावनी बराबर दी, फिर कहां दोष रह गया? फिर कहां दोष रह गया? अनिवार्य रूप से सोवियत रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां भी वही बात शामिल हो रही है। यूक्रेन अंश था सोवियत रूस का,